अंग्रेजी अंग्रेजी IPA उच्चारण क्रांति अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश, जो कि यह प्ले लिस्ट है। और इस प्ले लिस्ट से आपने पहले वीडियो में 7 एकल स्वर का अध्ययन किया और दूसरे में 5 एकल स्वर का अध्ययन किया। तीसरे में संयुक्त स्वर 8 जो हैं उनको आप अच्छी तरह से अध्ययन किए। फिर चौथे में व्यंजन उच्चारण आपको सिखाया गया। पाँचवें में आप 7 व्यंजन उच्चारण आप सीखे और चौथे में 5 व्यंजन सीखे थे। और इस वीडियो नंबर 5 में 7 व्यंजन का उच्चारण करना सीखे। और वीडियो नंबर 6 में आपने 6 व्यंजनों का अभ्यास करना सीखा। वीडियो नंबर 7 में आपने 6 व्यंजनों का अभ्यास किया। और अब इस तरह से आप लोगों ने यहाँ कुल ऊपर जो है 7 वीडियोज़ आप लोगों ने देखा था। 7 वीडियोज़ देखने के बाद ये जो है वीडियोज़ नंबर 8 जो 19 जून को डाला गया था। अब इस वीडियो में जब आप आए तो आपको क्या मिला? वीडियो 1 से 7 तक का पूरा न्यूज़ इसमें है। पूरा कैसे आप पढ़े, यानी इसमें आपने 20 स्वर और 24 व्यंजन ध्वनियों का अध्ययन किया, जो कि 26 अक्षरों से निकलने वाली 44 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप वीडियो नंबर 9 में जब आए तो इंग्लिश रीडर रेनबो, जिससे कि अयोध्या मंडल में अंग्रेजी उच्चारण क्रांति आई हुई है, उसके सभी कैसे उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, कैसे अयोध्या मंडल के सभी ज़िलों में उच्चारण क्रांति आ गई है, इन सब चीज़ की जानकारी आपने लिया। फिर आप आ गए वीडियो नंबर 10। वीडियो नंबर 10 तो वीडियो नंबर 10 में आपने जो ध्वनि पीछे तैयार किया था उन सब का आपने अभ्यास किया। और वीडियो नंबर 11 में भी आपने अभ्यास किया उन 44 ध्वनियों का। और फिर वीडियो नंबर जो 12 है, इसमें जब आप पहुँचे तो दोनों उच्चारण में अंतर, तो आपने ये देखा कि हिंदी जब हम सुनते हैं और हिंदी हम में उच्चारण को बोलते हैं उसमें, और जब हम अंग्रेजी में उच्चारण सुनते हैं और अंग्रेजी में उच्चारण करते हैं, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी और tophonetics.com, इन सब डिक्शनरीज से जब सुनते हैं आप तो आपका उच्चारण कैसा होता है, दोनों में क्या अंतर है, यह आपने यहाँ देखा। क्योंकि आपका टारगेट है एक अच्छा लिसनर बनना, क्योंकि वही अंग्रेजी सही ढंग से पढ़ सकता है। जो अंग्रेजी को सही ढंग से सुनेगा वही अंग्रेजी सही ढंग से बोल सकता है, जो अंग्रेजी को सही ढंग से सुनेगा। तो बात यह जो आपके सामने थी कि आखिर कहाँ सुने, तो अब आपके पास कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी है, tophonetics.com है। इसमें आप किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को या किसी भी टेक्स्ट को उसमें डाल करके पूरे टेक्स्ट का उच्चारण आप ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट में एक बार नहीं कई बार सुन सकते हैं। और उनके उच्चारण का हूबहू नक्शा भी आप उतार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने यह दोनों उच्चारण में अंतर समझा। अब फिर जब 14 आया, यहाँ वीडियो नंबर 14, तो मोबाइल हाथ में, कैम्ब्रिज डिक्शनरी साथ में, यहाँ भी आपने कैम्ब्रिज डिक्शनरी को कैसे देखें, उसमें उच्चारण को कैसे सुने और उसका कैसे लाभ लें, ब्रिटिश और अमेरिकन, यह आपने देखा था। और फिर जो वीडियो नंबर 15 में आप आए
तो यहाँ जो है TwoPhonetics.com का पहली बार आपने प्रयोग किया और आपके मोबाइल में यह है। अपने पूरे टेक्स्ट को कैसे आप कॉपी करते हैं फिर वहाँ ले जाकर पेस्ट करते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ से भी आपने उच्चारण को सुना, गूगल पर भी आप कॉपी करके और गूगल से भी सुनना सीखा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप यह उच्चारण तो सीख लिए, लेकिन अब धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में का होना, शब्द अर्थ का होना, वर्ड का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे पास ग्रामर पावर नहीं है, वर्ड पावर नहीं है, तो यह उच्चारण ही लेकर हम क्या करेंगे। और 16 वीडियो नंबर 16 में भी आपने क्या सीखा था, TwoPhonetics.com का प्रयोग करना सीखा है। तो इस तरह से आपने इतना अध्ययन किया और अब आपको अंग्रेजी सुनना आ गया है, अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण देखना आ गया है, अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण को सुनना आ गया है। अपने पूरे पाठ को TwoPhonetics में डाल करके वहाँ पेस्ट करके और आप ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में उसका उच्चारण निकालना भी आपको आ गया है। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किसी भाषा में जब किया जाता है। हार्ड वर्किंग उच्चारण है हार्ड वर्किंग, मेहनती। वेकअप सॉरी, यहाँ यस है। वैक्स अप उठता है या जागता है, अर्ली जल्दी। अब आप जो हिंदी में यहाँ उच्चारण लिखा करते थे वो आपका छूट गया। अब आप अंग्रेजी ध्वनियों में ही अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण लिख रहे हैं। आइए, TOUCHES टचीज छूता है। प्रेज माने प्रार्थना करता है, प्रेज। आफ्टर दैट उसके बाद। स्टडीज माने अध्ययन करता है या पढ़ाई करता है। डिलिजेंटली मन लगाकर, विद साथ। कंप्लीट्स पूरा करता है, लाइक्स पसंद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हिंदी कहानी आपके नज़र के सामने यहाँ आ गई। हिंदी कहानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इस हिंदी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे। राहुल एक मेहनती छात्र है। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है। देखिए आप जो पढ़े हैं, ता है, ती है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह अपने माता पिता के चरण छूता है और भगवान की प्रार्थना करता है। उसके बाद वह स्कूल जाता है। वहाँ कहाँ स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और रात में अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा करता है। उसे किताबें पसंद हैं या वह किताबें पसंद करता है, लाइक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने हिंदी देखा और अब आप उसके अंग्रेजी अनुवाद में आ गए। राहुल इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। राहुल इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। राहुल इज माने है, ए माने एक, हार्ड वर्किंग माने मेहनती, स्टूडेंट माने विद्यार्थी। ही वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ही माने वह कौन, राहुल। वेक्स माने जागता है या उठता है, वेक्स अप माने अर्ली माने जल्दी, एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक दिन सुबह। ही टचेज
ही टचेज हिज पेरेंट्स फीट। ही माने वह, टचेज माने स्पर्श करता है या छूता है, हिज माने अपने, पेरेंट्स माने माता पिता के, फीट माने चरणों को, एंड माने और, प्रेज टू गॉड और ईश्वर की प्रार्थना भी करता है। आफ्टर दैट इसके बाद, ही गोज टू स्कूल वह विद्यालय जाता है, देयर वहाँ स्कूल में, ही स्टडीज डिलीजेंटली वह मन लगाकर अध्ययन करता है, इन द इवनिंग शाम के समय, संध्या के समय, ही प्लेज वह खेलता है क्या, क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। विद हिज फ्रेंड्स, विद माने साथ, हिज माने अपने, फ्रेंड्स माने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क एट नाइट और रात्रि के समय अपना गृह कार्य पूरा करता है। ही लाइक्स टू रीड बुक्स वह पुस्तकों को पढ़ना पसंद करता है या पुस्तकें पढ़ना उसको बहुत पसंद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरह से आपने अनुवाद भी कर लिया और यह अनुवाद जो किया, पढ़ा आपने, अनुवाद किया आपने, पढ़ा। राहुल इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब यहाँ आपके लिए गजब की चीज़ मिल रही है कि अभी तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। राहुल इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, ही टचेज हिज पेरेंट्स फीट एंड prays to God. After that he goes to school. There he studies diligently. In the evening he plays cricket with his friends and completes his homework. At night he likes to read books. इतना तो भाई ठीक है, लेकिन अब आप जो है अपने उस डिक्शनरी के अनुसार जो कि अब अभी आप हाल ही में सीखे हैं 10-12-15 वीडियो में, उस उच्चारण में आप यहाँ कहानी का नैरो ट्रांसक्रिप्शन यानी ब्रिटिश और मानक उच्चारण दिया गया है। अभी तक जो उच्चारण आपने पढ़ा है, हम पढ़े ऊपर, वह मानक उच्चारण नहीं है, वह मानक उच्चारण नहीं है, वह तो लोकल उच्चारण है हमारे हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा की तरफ, और मराठी गुजराती अलग अलग लोगों का है। लेकिन अब हम लोग मानक उच्चारण की तरफ चलते हैं, मानक उच्चारण की तरफ चलते हैं जो कि ब्रिटिश मानक उच्चारण के आधार पर दिया गया है, जिसे कि इसी को IPA इंग्लिश IPA उच्चारण कहते हैं। यही कक्षा 6 रेनबो इंग्लिश रीडर बुक के पेज 69, 70, 71 और 72 पर दिया गया है। तभी न उस बुक से क्रांति आ गई है। अगर यह बुक आपके घर में है तो आप इस बुक को खोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ हम लोग इस उच्चारण को और दूसरे तरीके से यानी ब्रिटिश तरीके से पढ़ते हैं। राहुल इज वहाँ पढ़े थे, यहाँ क्या हो गया? राहुल ज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही wakes up early every morning, he touches his parents' feet and prays the God. After that he goes to school. There he studies diligently. In the evening he plays cricket with his friend and completes his homework. At night he likes reading books. ठीक है फ्रेंड्स, यह उच्चारण आप अब जान गए हैं। अगर नहीं आप जानते हैं तो अयोध्या अंग्रेजी उच्चारण क्रांति वाला प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ करीब 14 वीडियो जो हैं 15-20 मिनट का, उन्हें देखकर इसका अभ्यास आप कर लें। अब यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस
वाक्यों का उपयोग करते हुए एक सरल कहानी दी गई है। इस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें, हिंदी में उच्चारण लिखें और पढ़ें। अगर आप इसको जानते रहेंगे तो जो ये नीचे कहानी दी गई है, देख लीजिए, ये कहानी दी गई है एक मेहनती किसान। तो अगर आप जान जाएंगे पीछे के बात को तो इस कहानी को आप अंग्रेजी में अनुवाद भी कर लेंगे और इसका उच्चारण भी जान जाएंगे। हिंदी में तो जान ही रहे हैं, इसका शब्दार्थ भी याद कर लेंगे और इस पूरी कहानी को आप ब्रिटिश एक्सेंट में भी पढ़ लेंगे, अमेरिकन एक्सेंट में भी पढ़ लेंगे। और जब twophonetics.com नामक डिक्शनरी देखना आप जान जाएंगे। तो यह 4 मिनट लगेगा आपको डिक्शनरी से इसका पूरा उच्चारण निकालने में। तो ये सारी बातें यहाँ दी गई हैं। यहाँ कहा भी गया है कि नोट टू फोनेटिक्स का प्रयोग करना सीखने के लिए आप प्ले लिस्ट अंग्रेजी IPA उच्चारण क्रांति अयोध्या मंडल के वीडियो नंबर 16, 17, 15 इत्यादि को देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप अभ्यास में आ गए हैं, क्योंकि बहुत रूल्स याद करके अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह सब बेकार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम जय हिंद जय भारत करते हैं और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस के नियम और वाक्य के साथ। जय हिंद जय भारत।